Learn from the mistake of others. You can't live long enough to make them all yourself. ये बात रिस्पेक्टेड चाणक्य जी ने कही थी कई सालों पहले, जिसका मतलब है तुम्हें सिर्फ खुद की ही नहीं तो दूसरों की भी गलतियों से सीखना पड़ेगा, क्योंकि खुद पर एक्सपेरिमेंट करके देखने के लिए तुम्हारी उम्र कम पड़ जाएगी। तो मैं हूँ उत्कर्ष और मेरे एक्सपीरियंस पे बेस में तुम्हें मेरी कुछ गलतियां बताऊंगा जिससे तुम उसे ना दोहराओ। और अगर तुम बिगिनर हो तो लास्ट वाला पॉइंट जरूर सुनना, वो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। फर्स्ट गलती है कंसिस्टेंट ना रहना। मैं तुम्हें कोई कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन का प्रवचन सुनाने नहीं वाला, बट कंसिस्टेंसी ही है जो तुम्हारी फिजिक में जमीन आसमान का फर्क लाएगी। तुम्हें सिंपली सिर्फ एक काम करना है कि रोज जिम जाना है, क्योंकि कई लोग जिम शुरू तो कर देते हैं पर उसको कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं करते, इसलिए उनको रिजल्ट भी नहीं मिलते। सेकेंड पॉइंट है डाइट। डाइट तुम्हारी फिजिक बनाने में फ्यूल की तरह वर्क करती है। जितना एफिशिएंट फ्यूल होगा उतनी ही एस्थेटिक फिजिक बनेगी। तुम अभी बिगिनर हो तो चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, सिर्फ तुम्हें प्रोटीन रिच फूड को तुम्हारी डाइट में ऐड करना है और जो तुम खाना खाते हो रोज वही खाना है। इन एग्जाम्पल, लंच के टाइम तुम 3 रोटी, 1 सब्जी और राइस लेते हो तो उस सब्जी को चेंज करके पनीर की सब्जी या सोया चंक्स की सब्जी में बदल दो। राइस के साथ कर्ड लेना शुरू कर दो। ऐसे स्मॉल चेंजेस तुम्हारे डाइट में करते रहो हर रोज। तुम अभी बिगिनर स्टेज पर हो तो कैलोरी ट्रैकिंग उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट पे जाने से पहले तुम्हें अगर वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक करके तुम्हारे जिम ब्रो को बोल दो। थर्ड पॉइंट है स्लीप। स्लीप को सीरियसली ना लेना, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी जब मैंने जिम शुरू किया था, क्योंकि मुझे लगता था मसल्स तो सिर्फ जिम में ही बनते हैं, ज्यादा रेस्ट लेने से क्या ही होगा, और मैं मेरे मसल्स को रिकवरी का पूरा टाइम ही नहीं दे पाता था। पर एक्चुअली में तुम्हारी मसल्स ड्यूरिंग स्लीप ग्रो होती है। जिम में तो तुम उस मसल्स को ब्रेक डाउन करते हो। सिंपली 7 से 8 घंटे की स्लीप तुम्हारे लिए काफी है मसल्स ग्रो करने के लिए, पर वो डीप स्लीप होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम 7 से 8 घंटे में 2-3 बार उठ रहे हो, तुम्हारी नींद टूट रही है। फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइम अंडर टेंशन। जब तुम नए नए जिम ज्वाइन करते हो तुम्हें लगता होगा जितना मैं फास्ट एक्सरसाइज करूंगा उतना ही फास्ट मसल ग्रो होगी, या जितना फास्ट वेट उठाऊंगा, जितना ज्यादा वेट उठाऊंगा उतना ही मसल ग्रो होगा। पर रियलिटी ये है तुम अपने मसल को जितना टाइम अंडर टेंशन में रखोगे उतना मसल ग्रो होगा। इसका मतलब एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर तुम डंबल प्रेस कर रहे हो तो डंबल्स को नीचे लाते हो, पूरा कंट्रोल करके लेके आना, ऊपर ले जाने के बाद 1 सेकंड स्क्वीज करना, यही है टाइम अंडर टेंशन। सिर्फ तुम्हें ये हर एक्सरसाइज में करना पड़ेगा। अगर तुम इस पॉइंट को पूरा समझ लेते हो ना तो तुम्हारी मसल ग्रोथ 2x हो जाएगी। तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है, तुम्हारी हर एक्सरसाइज स्लोली परफॉर्म करनी है और उस मसल को फील करना है। इससे तुम्हारा एक और बेनिफिट होगा, तुम्हारा मसल माइंड कनेक्शन बिल्ड होगा, जो कि बिगिनर्स का नहीं होता है। तो अगर तुम्हें मसल माइंड कनेक्शन बिल्ड करना है, स्लोली परफॉर्म करना शुरू कर दो। फिफ्थ पॉइंट, बॉडी डिस्मॉर्फिया। ये हर जिम गोअर बंदा फील करता है। इसका मतलब है इंस्टा पे जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है, फिजिक देखना और खुद की फिजिक देख के ये सोचना कि मेरी फिजिक तो इनके सामने कुछ भी नहीं है, और डिमोटिवेट होना। ये एक ह्यूमन मेंटेलिटी है कि ह्यूमंस कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते। तुमने अभी अभी जिम जाना शुरू किया है तो तुम्हें दूसरे की फिजिक देखकर यही होगा कि मैं तो इतने दिन से जा रहा हूँ, मेरी फिजिक बन की नहीं रही। पर बॉडी डिस्मॉर्फिया का एक ही सॉल्यूशन है कि तुम्हें दूसरों से कंपैरिजन ना करके तुम्हारे प्रीवियस वर्जन से कंपैरिजन करना है कि तुम कहां से कहां तक ट्रांसफॉर्म हुए हो। तो सिर्फ इन 5 चीजों को तुम्हारी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेना, जिससे कि तुम तुम्हारी मसल ग्रोथ 2x कर पाओगे। तो फिर आज के लिए इतना ही। मैं तुम्हें फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछना, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। और ये यूट्यूब चैनल मैंने कुछ दिनों पहले ही शुरू किया है और ऐसा क्वालिटी कंटेंट मैं लाते रहूंगा। अगर सपोर्ट दिखाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर करना अपने जिम ब्रोस के साथ।